मुंबई वो शहर जो सपनों का पीछा करने वालों का घर है और जहां हर गली नुक्कड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। यहाँ की हवा में आशा और निराशा का मिश्रण है। एक तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, महंगी गाड़ियां, चमचमाते मॉल और रात रात भर चलती पार्टियों की रौनक। ये वो मुंबई है जो दुनिया को दिखाई देती है। बॉलीवुड की चकाचौंध, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और धन दौलत की चमक। लेकिन इस चमक के पीछे एक और मुंबई छिपी है जो सकरी गलियों, टूटी फूटी झोपड़ियों और अंतहीन संघर्षों से बनी है। यहाँ बारिश में छतें टपकती हैं, बिजली की आंख मिचोली चलती रहती है और हर सुबह जिंदगी एक नई जंग लेकर आती है। यहाँ सपने अक्सर भूख और गरीबी की भेंट चढ़ जाते हैं। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में अपनी बूढ़ी मां सरला के साथ रहता था पवन। पवन उम्र करीब 25 साल, सांवला, दुबला पतला, मध्यम कद का एक साधारण सा युवक। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी तैरती थी, जैसे जीवन ने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया हो। लेकिन उन आंखों में एक चमक भी थी, अपनी मां के लिए प्यार और कुछ कर गुजरने की चाह। पवन का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही पिता की मृत्यु ने उसके परिवार की खुशियां छीन ली थी। पिता, जिनका नाम रामू था, एक मजदूर थे। वे ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण में अपनी जान जोखिम में डालते थे। एक दिन एक निर्माण स्थल पर ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय पवन सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद मां सरला ने अकेले ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली। दूसरों के घरों में बर्तन धोकर, कपड़े धोकर और कभी कभी साफ सफाई करके उन्होंने पवन को पाला पोसा। सरला अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और शरीर कमजोरी और बीमारियों से जकड़ा हुआ था। खांसी, बुखार और जोड़ों का दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। डॉक्टर कहते थे कि यह सब कुपोषण और मेहनत भरी जिंदगी का नतीजा है। लेकिन दवाइयां महंगी थी और पवन की कमाई इतनी नहीं थी कि वो मां को नियमित दवाइयां दे पाए। फिर भी पवन अपनी मां से बेहद प्यार करता था। वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। मां की एक मुस्कान के लिए वो दिन रात मेहनत करने को तैयार था। पवन का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसे याद था वो दिन जब पिता की मृत्यु की खबर आई थी। वो स्कूल से लौट रहा था जब पड़ोस की शांता काकी ने उसे रोते हुए गले लगाया था। उन्होंने कहा था, पवन बेटा, अब तू ही अपनी मां का सहारा है। पवन को उस समय ज्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने मां के चेहरे पर वो दर्द देखा था जो वो कभी नहीं भूला। सरला ने कभी अपने दुख को पवन पर हावी नहीं होने दिया। वो रात रात भर जागकर काम करती, कभी भूखी सो जाती ताकि पवन का पेट भर सके। पवन को स्कूल भेजने के लिए मां ने बहुत त्याग किए। वो याद करता था जब मां ने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ियां बेच दी थी ताकि उसकी स्कूल की फीस भर सके। पवन अच्छा छात्र था, उसे पढ़ाई से प्यार था। वो सपने देखता था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा, मां को सारी सुख सुविधाएं देगा। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद मजबूरी ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मां की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर चलाने के लिए पवन को काम करना पड़ा। उसने कई छोटे मोटे काम किए, कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोए, कभी दिहाड़ी मजदूरी की। लेकिन आखिर में उसने फलों का ठेला लगाना शुरू किया। पवन का रोज का जीवन एक जैसा था। सुबह जल्दी उठकर वो अपने पुराने चरमराते ठेले को तैयार करता। ठेला लकड़ी का था जिसके पहिए बार बार अटकते थे, लेकिन पवन ने उसे बड़े जतन से संभाला था। उस पर वो फल सजाता, सेब, केले, संतरे और कभी कभी मौसम के हिसाब से आम या अमरूद। ये फल वो पास के फल बाजार से उधार लेता था। फिर वो ठेला लेकर सिद्धि विनायक मंदिर के पास पहुंचता, जहां भक्तों की भीड़ जुटती थी। मंदिर के बाहर कई और ठेले वाले भी होते थे और प्रतिस्पर्धा इतनी थी कि ग्राहक बटोरना आसान नहीं था। फिर भी पवन हर सुबह उम्मीद के साथ ठेला लगाता। वो सोचता, आज शायद अच्छी कमाई हो जाए, मां के लिए दवाइयां ले सकूं। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बाहर की सड़कें हमेशा गुलजार रहती हैं। भक्तों की भीड़, फूलों की मालाएं बेचने वालों की पुकार और अगरबत्तियों की खुशबू से माहौल भक्तिमय हो जाता है। पवन को ये माहौल पसंद था। वो गणेश जी का बड़ा भक्त था। हर सुबह ठेला लगाने से पहले वो मंदिर में माथा टेकता
और माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करता। उसे लगता था कि बप्पा उसकी सुनते हैं, लेकिन उस दिन सुबह से ही उसका मन उदास था। 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब थी। रात भर खांसी की वजह से वो सो नहीं पाई थी। उनकी सांसें फूल रही थी और चेहरा पीला पड़ गया था। पवन ने सोचा था कि आज अच्छी कमाई करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, लेकिन घंटों बीत गए और एक भी ग्राहक नहीं आया। सूरज सिर पर चढ़ता गया और पवन का दिल भारी होता गया। तभी उसके साथ वाला ठेले वाला बिरजू, जो उम्र में उससे बड़ा था और उसे भाई की तरह मानता था, उसने पूछा, क्या बात है पवन, आज तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई परेशानी है क्या? पवन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब है। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही, सांस फूल रही है। मैं सोच रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाइयां भी नहीं दे पा रहा हूं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। पवन की आवाज में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो उन दिनों को याद करने लगा जब माँ रात रात भर जागकर काम करती थी। वो कभी कभी भूखी सो जाती ताकि पवन का पेट भरे। आज वही माँ बीमार थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पवन की बातें सुनकर बिरजू का दिल भी पसीज गया। बिरजू एक अनुभवी आदमी था। वो भी झुग्गियों में पला बढ़ा था और गरीबी का दर्द समझता था। उसने पवन का कंधा थपथपाया और कहा, अरे नहीं रे पवन, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देख, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तू भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करता है। देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। बिरजू की बातों में विश्वास था। वो जानता था कि पवन गणेश जी का बड़ा भक्त है। हर साल गणेश चतुर्थी पर पवन छोटी सी मूर्ति लाता, झोपड़ी को सजाता, मोदक बनाता और विसर्जन के समय आंसू बहाता। गणेश जी उसके लिए सिर्फ भगवान नहीं, एक दोस्त थे जिनसे वो अपने दिल की हर बात कहता था। लेकिन इस बार पवन का मन टूट चुका था। वो बोला, नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। मैं हर रोज मंदिर जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी ये हाल। क्या कमी है मेरी भक्ति में? उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। आंखें लाल हो गई थी। बिरजू ने उसे समझाया, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? ये परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हार। देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, विश्वास रख। पवन ने बिरजू की बात सुनी, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उस दिन भी उसकी कोई खास कमाई नहीं हुई। मुश्किल से 50 रुपए मिले। उसने उनसे माँ के लिए थोड़ा खाना लिया, रोटी दाल और थोड़ी सब्जी। फल तो उसके पास थे ही, लेकिन दवाइयां नहीं ले पाया। घर पहुंचा तो झोपड़ी अंधेरी थी। माँ बिस्तर पर पड़ी करा रही थी। माँ खाना लाया हूं, पवन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। माँ ने मुश्किल से उठकर खाया, लेकिन दर्द से उनका चेहरा सिकुड़ गया। पवन ने उन्हें सुलाया और खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर उसकी भूख मिट गई थी। रात भर वो सो नहीं पाया, बस माँ की सांसें गिनता रहा। सुबह उठा तो माँ की हालत और खराब थी, लेकिन मजबूरी में वो ठेला लेकर फिर मंदिर गया। अगला दिन भी वैसा ही था। सूरज सिर पर चढ़ा आया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। पवन बिरजू से बोला, देखा बिरजू भैया, अभी तक कोई नहीं आया। लगता है आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बिरजू ने हौसला बढ़ाया, आएगा आएगा पवन, धीरज रख, भगवान पर भरोसा रख। लेकिन शाम हो गई, एक भी फल नहीं बिका। पवन का दिल टूट गया। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास? आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो ठेला समेटकर घर जाने लगा। दिल भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। पवन की झोपड़ी मंदिर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता सकरा और गंदा था। बारिश के कारण गलियों में कीचड़ जमा था। वो ठेला खींचता हुआ चल रहा था, लेकिन उसका मन घर जाने को तैयार नहीं था। वो सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब देगा। माँ, आज फिर कुछ नहीं कमाया, ये कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो एक पल के लिए रुका और मंदिर की ओर देखा।
मंदिर की रोशनी अभी भी जल रही थी। भक्तों की भीड़ कम हो चुकी थी, लेकिन अगरबत्तियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। पवन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, बप्पा अगर तू सचमुच मेरे साथ है तो कुछ कर। तभी उसके कानों में एक मासूम आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पवन ने पलट कर देखा। एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा खड़ा था। उम्र करीब 8-10 साल, चेहरा चमकदार, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान इतनी प्यारी कि पवन का दिल पिघल गया। बच्चे के कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन अमीरों जैसे नहीं। उसने धोती और कुर्ता पहना था जो थोड़ा पुराना लग रहा था। पवन ने पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे? पवन स्तब्ध रह गया। इतने दिन बाद पहला ग्राहक, और वो भी सारे फल मांग रहा है। उसने हंसकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो सब। पवन ने झट से ठेले के सारे फल एक बड़ी थैली में डाले। थैली भारी हो गई। उसने बच्चे से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं फल पहुंचा देता हूं। बच्चा हंसा, नहीं नहीं, मैं इन्हें लेकर खुद चला जाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? पवन ने गिनती की। मुश्किल से 200 रुपए के फल थे। लेकिन वो बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी। जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पवन को दे दिया। पवन चौंका, अरे बेटा, मुश्किल से 200 रुपए के फल होंगे। अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? बच्चा फिर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी मां के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा थैली उठाकर जाने लगा। पवन अवाक रह गया। उसने सोचा, अरे इस बच्चे को मां के बारे में कैसे पता? वो चिल्लाया, रुको बेटा, बताओ तुम्हें कैसे पता? लेकिन बच्चा गायब हो चुका था, जैसे हवा में घुल गया हो। पवन का दिल धड़क रहा था। वो 500 के नोट को देखता रहा। सालों बाद इतने पैसे हाथ में आए थे। वो सोचने लगा, ये बच्चा कौन था? उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी वो गणेश जी की मूर्ति में देखता था। क्या ये बप्पा का कोई संदेश था? वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पवन ने सबसे पहले दवाई की दुकान का रुख किया। डॉक्टर ने जो दवाइयां बताई थी सब ली, खांसी की सिरप, बुखार की गोली और कुछ टॉनिक। फिर वो बाजार गया। उसने मां के लिए दूध, ताजी सब्जियां और कुछ फल खरीदे। इतने दिनों बाद वो ढंग का खाना घर ले जा रहा था। घर पहुंचा तो झोपड़ी अंधेरी थी। मां बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी सांसें धीमी थीं। पवन ने उन्हें जगाया, मां देखो दवाइयां लाया हूं, अब तुम ठीक हो जाओगी। सरला ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा कहां से लाया इतने पैसे? पवन ने बच्चे की कहानी सुनाई। मां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा होगा। तूने हमेशा दूसरों का भला किया बेटा, बप्पा ने तेरी सुन ली। पवन ने मां को दवाइयां दी, खाना खिलाया। कई दिनों बाद मां ने ढंग से खाया। रात को वे आराम से सोईं। पवन उनके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वो उस बच्चे के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ असामान्य था। क्या वो सचमुच कोई साधारण बच्चा था या बप्पा का कोई रूप? पवन का मन अब गणेश चतुर्थी की तैयारी में लग गया। उसने सोचा, इस बार वो पूरे दिल से बप्पा की पूजा करेगा। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। मुंबई में त्योहार की धूम थी। सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास पंडाल सजे थे। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां, रंग बिरंगे फूलों की मालाएं और भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां। मंदिर में कदम रखने की जगह नहीं थी। भक्तों की लंबी कतारें थी जो दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते थे। पवन का ठेला भी आज अच्छा चला। भक्तों ने फल खरीदे और उसकी कमाई अच्छी हुई। उसने सोचा, शायद बिरजू सही था, बप्पा उसकी सुन रहे हैं। पवन का मन इस बार पूजा करने को लेकर डगमगा रहा था। उसका विश्वास डगमगा चुका था, लेकिन उस बच्चे की बात ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाई थी। उसने बिरजू से बात की। बिरजू ने कहा, पवन भक्ति मत छोड़, बप्पा तेरे साथ हैं। तू हर साल कितने प्यार से पूजा करता है, इस बार भी कर, देख सब ठीक हो जाएगा। पवन ने सोचा, शायद बिरजू सही है। उसने अपने थोड़े से बचे पैसों से एक छोटी सी गणेश मूर्ति खरीदी। वो मूर्ति ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें बप्पा की वही मासूम मुस्कान थी जो पवन को हमेशा सुकून देती थी। पवन ने झोपड़ी में मूर्ति सजाई। उसने फूलों की माला बनाई, अगरबत्ती जलाई और मोदक बनाए। मां भी कमजोरी के बावजूद साथ बैठी। उनकी आंखों में खुशी थी। वो बोली,
बेटा, बप्पा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे हमें देख रहे हैं। तूने सही किया जो इस बार भी पूजा की। पवन हर शाम आरती करता, दिल से प्रार्थना करता, वो माँ की सलामती मांगता। उसकी प्रार्थनाएं अब सिर्फ माँ के लिए थीं। वो सोचता, बप्पा मेरे पास माँ के सिवा कुछ नहीं, उन्हें ठीक कर दे। 4 दिन बीत गए। पूजा का चौथा दिन था। सुबह से माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। खांसी इतनी तेज थी कि सांस रुकने लगी। पवन घबरा गया। वो दौड़कर पास के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने माँ को देखा और गंभीर होकर बोला, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी माँ बस कुछ पल की मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। ये सुनकर पवन का दिल बैठ गया। डॉक्टर चला गया और पवन माँ के सिराने बैठ गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए कह रहा था, माँ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला क्या करूंगा। वो बचपन को याद करने लगा। माँ की गोद में सोना, उनकी कहानियां सुनना, उनके त्याग। आज वो असहाय था। अचानक माँ की सांसें तेज हुईं, उनकी आंखें उलट गईं, शरीर ठंडा पड़ गया। पवन बदहवास हो गया। वो चिल्लाया, माँ। झोपड़ी अंधेरी थी, सिर्फ गणेश जी की मूर्ति के पास एक दीपक टिमटिमा रहा था। पवन को कुछ नहीं सूझा। वो मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोया, बप्पा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी माँ लौटा दो, प्लीज बप्पा। उसकी आवाज में दर्द और विश्वास दोनों थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। झोपड़ी का माहौल जैसे बदल गया। दरवाजे पर आवाज आई, अलख निरंजन। पवन ने देखा एक साधु खड़े हैं, सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में गजब की शांति। साधु बोले, साधु द्वार पर खड़ा है बच्चा, तू क्यों रो रहा है। पवन रोते हुए बोला, बाबा मेरी माँ। साधु ने पूछा, क्या हुआ तेरी माँ को। पवन ने सब बताया। साधु मुस्कुराए, तेरी माँ कहीं नहीं गई बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। पवन ने माँ को पुकारा, माँ। चमत्कार हुआ, माँ की आंखें खुली। पवन कहाँ हो बेटा। पवन की आंखें खुशी से भर आईं। वो दौड़ा, माँ को गले लगाया, फिर साधु को फल और मिठाई की थैली दी। साधु बोले, भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है, और चले गए। माँ उठी और पूछा, किससे बात कर रहा था। पवन ने माँ को साधु के बारे में बताया। तभी पवन को दरवाजे पर एक पोटली पड़ी मिली। साधु को पोटली वापस करने के लिए पवन बाहर निकला, लेकिन साधु गायब थे। उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी, इसे प्रसाद समझकर रख ले। पवन ने पोटली खोली तो उसमें सोने की मोहरें थी। पवन समझ गया, बच्चा और साधु दोनों बप्पा थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते रहे। वो गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने सारी घटनाएं याद की। पहले वो बच्चा जिसने उसकी सारी परेशानी समझी, फिर ये साधु जिसने उसकी मां को नया जीवन दिया। आज बिरजू की बात उसके कानों में गूंज रही थी, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। पवन ने मूर्ति को प्रणाम किया। उसका विश्वास अब और मजबूत हो गया था। पवन ने पोटली में मिली मोहरों से मां का इलाज करवाया। वो मां को एक अच्छे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर इलाज ना मिलता तो मां को बचाना मुश्किल था। मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनकी आंखों में फिर से वही ममता चमकने लगी। पवन ने ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान खोली। उसने फल बेचना जारी रखा, लेकिन अब उसकी दुकान मंदिर के पास एक छोटे से किराए के स्थान पर थी। वो अब हर साल गणेश चतुर्थी और भव्यता से मनाता। उसने अपनी झोपड़ी को थोड़ा ठीक करवाया ताकि मां को बारिश में तकलीफ ना हो। पवन का जीवन अब बदल चुका था। वो हर सुबह मंदिर जाता, बप्पा को धन्यवाद देता। वो समझ चुका था कि सच्ची भक्ति और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुंबई की माया नगरी ने उसे एक सबक सिखाया, जीवन में कितने भी दुख हो, अगर विश्वास और मेहनत हो तो बप्पा हर कष्ट हर लेते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश।